तो हम घूमते घूमते पहुंच जाते एक फ़र्नीचर के शॉप में। वैसे तो कुछ लेना नहीं रहता ख़ास, एक छोटा सा टेबल का दाम पूछने आते। वैसे भी वो जैसा टेबल चाहिए वैसा था नहीं इनके पास में, तो फिर भी हम घूम लेते। ये रही मैं, अपने आप को मैं शूट कर रही हूँ। तो ले लिया तो कुछ नहीं, लेकिन बेड का दाम, सोफ़े का दाम और मंदिर का दाम सिर्फ ऐसे ही पूछ रहे, क्या है नहीं, लेकिन जैसा टेबल चाहिए हमको मिला नहीं। तो हम पूरा दुकान ऐसे ही टाइम पास करने के लिए घूम लेते हैं। क्या क्या वैरायटी में क्या क्या है सिर्फ देखते हैं, सिर्फ देखते हैं, लेते नहीं, क्योंकि दाम तो आसमान के दाम हैं सारे जितने फर्नीचर थे। तो हम यहाँ से रवाना हो जाते हैं, कहीं और निकल जाते हैं। तो हमारी गाड़ी निकलती कहीं और जाने के लिए। फ़िलहाल तो हम, या ट्रैफिक रहता है इसकी वजह से थोड़ा देर रुक जाते हैं। तो हम अब निकल जाते कहीं और जाने के लिए। तो हम फर्नीचर की शॉप के बाद इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में आ जाते हैं, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर देखने के लिए। हालांकि हमें कुछ लेना नहीं रहता, क्योंकि बाहर धूप में, गर्मी में हम परेशान हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा एसी का हवा खाने आ जाते हैं और टाइम पास के लिए यहाँ से वहाँ सामान देखने लग जाते हैं। क्योंकि अभी भाई हमारे पास में इतना बजट नहीं है कि हम कुछ ले, और सब कुछ है ही हमारे पास में। इसलिए फिर वहाँ से निकलने के बाद हम मेडिकल में आते, मेडिकल में हम दवाइयाँ ख़रीद लेते, क्योंकि दवाइयाँ बहुत ज़रूरी रहता है। इसलिए हम दवाइयाँ की पर्ची ले लेते हैं, क्या क्या हमें लगता है। फिर हम घर पे आ जाने के बाद में हम बाहर में कुछ ज़्यादा खाते पीते नहीं है, बस एक पिज़्ज़ा बर्गर खा लेते हैं। और घर पे आने के बाद में सबसे छुपा कर मैं आइसक्रीम खाने लग जाती हूँ, छत पे लेकर आ जाती हूँ ताकि कोई देखे ना। अगर किसी ने देख लिया तो मुझे शेयर करना पड़ेगा। हालांकि सबको मैंने दे दिया था आइसक्रीम, लेकिन मुझे शेयर करना पड़ जाएगा, इसलिए मैं आकर ऊपर ही जल्दी जल्दी अपना आइसक्रीम ख़त्म कर लेती हूँ। अब यहाँ पे शाम हो जाती है। अब शाम होने के बाद मम्मी जाती है बाज़ार से सामान लेकर आती, मैं उसको अरेंज करने लग जाती हूँ। देखती हूँ कि आखिर मेरी मम्मी के पिटारे में से क्या क्या निकलता है। तो मेरी मम्मी के पिटारे में से निकलता है 3 फूलगोभियाँ, सूखी लाल मिर्च और थोड़ा जीरा, साबुत जीरा। जो जो छोटे छोटे सामान है वो सब मैं अलग साइड में निकाल के रखती हूँ, और जो सब्जियां उसको नीचे रखती हूँ। हरी मिर्च भी रहती है, और टमाटर, टमाटर तो पहले उसके भाव बहुत बड़े थे, अब बहुत उसके भाव गिर चुके हैं, लेकिन प्याज के भाव अब बहुत बढ़ चुके। ये लाल साग ही बोलते। और ये बनाना, ये धनिया धनिया, और ये क्या बोलते, स्वीट पोटैटो निकलते मम्मी के पिटारे में से। और निकलते मम्मी के पिटारे में से ये बैंगन, और क्या है, ये आलू, और वो कुंदरी, और क्या क्या निकलता है वो सब मैं अरेंज करती हूँ एक साथ, सब निकाल कर एक एक जगह पे, जहाँ पे जिसको जहाँ रखना उसको वहाँ वहाँ अरेंज करके रख देती हूँ। फूल गोभी मम्मी लाती 3। अब ये आलू को मैं एक टोकरी में रख देती हूँ, और ये छोटे छोटे आलू जो, हाँ, ये आलू को मैं अब करने लग जाती हूँ। मैं आज बनाने जाती हूँ साबूदाने की वड़े। तो साबूदाना वड़े के लिए मुझे आलू को बॉईल करना पड़ता है। तो पहले मैं आलू को धो लेती हूँ 4-5 पानी से, क्योंकि आलू में मिट्टी बहुत लगी रहती है। सब आलू में नहीं लगी रहती, लेकिन फिर भी आलू को धो के अगर अच्छे से उसको रखेंगे तो उसका मिट्टी जो रहता है वो निकल जाएगा। तो उसे मैं 4-5 पानी से धोकर फिर उसको मैं गैस पे चढ़ा देती हूँ, 5 सीटी लगा देती हूँ उसके अंदर।
जैसे मंदिरों के पास में लंगर लगा रहता है, भंडारा लगा रहता है, उसी तरह से मुझे लग रहा है कि मैं भी किसी भंडारे में आ जाती हूँ। मुझे कोई खाने के लिए दे देता है एक अखबार में तो समोसे, तो मैं सबसे छुपा कर जल्दी जल्दी खाने लग जाती हूँ। अगर किसी का ध्यान पड़ गया तो मुझे शेयर करना पड़ जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खा लेती हूँ। एक्चुअली शेयर करने की बात नहीं रहती है, क्योंकि कोई घर पे रहता नहीं है तो मैं ही खा लेती हूँ। और किसी को मेरे घर में ज़्यादा समोसा पसंद नहीं है, लेकिन मैं समोसे की बड़ी दीवानी हूँ। तो मैं यहाँ पे जो आलू मैंने बॉईल किया था वो मैं अभी उसे ठंडा करके छीनने लगती हूँ। हालांकि पूरा ठंडा नहीं रहता, बहुत गर्म रहता, मेरा हाथ भी जलने लगता है, लेकिन कैसे कैसे मैं आलू छील देती हूँ यहाँ पर। तो मैं छीलती हूँ और मेरा समोसा भी ना चुपके से मैंने पूरा खा लिया रहता है, किसी को थोड़ा भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे समोसा बहुत पसंद है। अब मैं रसोई घर में आ जाती हूँ, कढ़ाई को गरम करके उसमें तेल रख देती हूँ, उसमें सूखी लाल मिर्च रख देती हूँ और एक प्याज रख देती हूँ। यही लाल साग को मैं बनाने लग जाती हूँ। इस लाल साग को मैं ज़्यादा बारीक बारीक नहीं काटती हूँ, डायरेक्टली मैं उस कढ़ाई में रख देती हूँ। जब तक मेरा प्याज ब्राउन नहीं हो जाता तब तक मैं उसे भून लेती हूँ। जब मेरा प्याज ब्राउन हो जाता है तो मैं डायरेक्टली बिना उसे कट किए लाल साग को डायरेक्टली मैं रख देती हूँ। वैसे भी वो गलने के बाद में एकदम छोटा छोटा हो ही जाता है, इसलिए मैं उसे कट नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग कोई भी साग को, जैसे हरी साग हो गई, पालक हो गई या कुछ कोई भी मेथी हो गई, तो उसको आप बारीक बारीक काट लेते ताकि बड़ा बड़ा किसी को वो पत्ता न लगे, इसलिए। लेकिन मैं डायरेक्टली उसको बिना काटे रख देती हूँ, क्योंकि वो गल जाता है, ढक ढक के पकाने पे पूरा गल जाता है। तो मेरा यहाँ पे लाल साग गलने लग जाता है, इसलिए मैं इसे और गलाने के लिए ढक ढक कर इसे पकाती हूँ। तो मैं यहाँ दूसरी तरफ आटा को सानने लग जाती हूँ रोटी बनाने के लिए। मेरा यहाँ आटा गूँथ कर भी हो जाता है। यहाँ पर मैं वापस चेक करने लग जाती हूँ मेरा साग कितना गला है। तो मेरा साग और थोड़ा और ज़्यादा ही गलेगा, थोड़ा नहीं और ज़्यादा गलेगा, लेकिन ये पानी छोड़ता है इसलिए जल्दी जल्दी ये गल जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो मैं दूसरी तरफ देखिए, मेरा अभी पूरा साग गल चुका है पूरा, अब ये हो गया है मेरा। तो मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे दूसरी तरफ रख देती हूँ, दूसरे चूल्हे पे। अब मैं यहाँ पे रोटी बनाने का प्रोसेस चालू कर देती हूँ। मेरा तवा भी गर्म है, मेरी रोटी भी गोल हो चुकी है। अब मैं दूसरा रोटी बेलने लग जाती हूँ फास्ट। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ बनाने लग जाती हूँ। तो मैं यहाँ रोटी बनाते बनाते पता नहीं मेरी मम्मी पीछे से क्या करने आ जाती, चोर की तरह क्या ढूंढने लग जाती है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मेरी मम्मी कुछ ना कुछ ढूंढ ही रही है। यहाँ पे कंटिन्यू मेरी मम्मी बार बार आके पता नहीं क्या क्या ढूंढ रही है, चोर की तरह, एकदम बिल्कुल मुझे चोर की तरह ही लग रही है कि बार बार आ रही है पीछे से, क्या ढूंढ के जा रही है पता नहीं। एक्चुअली वो अपना कुछ काम कर रही होगी, तो मैं तो उतना ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरी मम्मी कुछ चुराने आई है, कुछ चोरी की तरह कुछ ले रही है। तो बार बार मम्मी पीछे आ रही है, इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ क्या चोर की तरह ढूंढ रही है, पता नहीं।
आप देख सकते हैं फिर से मेरी मम्मी चोर की तरह क्या ढूंढने आती है, मुझे कुछ पता नहीं रहता। मैं अपने काम में मस्त रहती हूँ, मेरी मम्मी अपने काम में मस्त रहती है, वो क्या ढूंढने आ जाती है पता नहीं। कुछ वो काम ही कर रही है, मुझे कुछ आइडिया नहीं रहता, लेकिन वो चोर की तरह ढूंढ रही है। तो मैं ना यहाँ पे जल्दी जल्दी रोटियाँ बनाने लग जाती हूँ, मुझे लेट होने लगता है क्योंकि 8 शायद बजने लग जाते, शायद वो घड़ी में भी 8 ही बज रहे कि 8:30 बज रहे, कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन मैं जल्दी जल्दी काम करने लग जाती हूँ क्योंकि 8:30 के बाद खाना देना रहता है सबको, इसलिए मैं फटाफट काम करने लग जाती हूँ। अब मैं यहाँ पे साबूदाना वड़े बनाने के लिए लग जाती हूँ। इस साबूदाना वड़े में मैं रखती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं रखती हूँ, बस वो जो मैंने आलू को छील के रखा था, बॉयल आलू को, उसको पूरा एकदम मिक्स कर देती हूँ। और रात भर मैंने जो साबूदाना को भिगा के रखा रहता है उसे मिक्स कर देती हूँ। और इसमें बारीक हरी मिर्च काट के रख देती हूँ, 5 से 6 तीखी वाली, और थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर रख देती, सॉरी धनिया पत्ता रख देती हूँ। और इसमें आप चाहे नमक रख सकते हो, नमक रख सकते, सेंधा नमक रख सकते तो सेंधा नमक, काला नमक रख सकते हो, काला नमक, आपको जो आपकी मर्ज़ी है वो रख सकते। और इसे मैं ज़्यादा डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, तेल में ज़्यादा तल नहीं रही हूँ, बस तवे पे थोड़ा सेक लेती हूँ, इसको क्रंची बना लेती हूँ, क्रिस्पी भी बन जाता तवे पे अगर आप ज़्यादा देर तक अच्छे से कम आँच में अगर भूनेंगे तो। तब मेरा यहाँ पर सब हो जाता तो मैं सबके लिए खाना निकालने लग जाती हूँ। मेरा जो साग था वो साग निकाल लेती हूँ, चपाती निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा दाल निकाल लेती हूँ, चटनी निकाल लेती हूँ और चली जाती हूँ देने के लिए। अब मैं यहाँ पर देने चली जाती हूँ, यहाँ पे मम्मी को दे देती हूँ कि मम्मी जाके दे देगी। तो मैं यहाँ पर अपने लिए भी खाना निकाल लेती हूँ, यहाँ पर रोटी निकाल लेती हूँ और यहाँ पर मैं लाल साग निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने जो साबूदाना वड़ा बनाई थी वो निकाल लेती हूँ और अब निकल जाती हूँ खाने के लिए। तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ, तो आप सब मुझे ज्वाइन कर सकते। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपना हेल्थ का ध्यान रखिए और खुशहाली फैलाते रहिए और सबको खुश रखिए। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे। बाय बाय।